एक गांव में उषा और उसकी माँ रहती थी और उसके साथ उसकी नौकरानी रेखा भी रहती थी। रेखा की माँ पहले उषा के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। किसी कारण बस रेखा की माँ का देहांत हो गया। तब से रेखा उषा के घर में ही रहती थी और झाड़ू पोछा का काम करती थी। रेखा बहुत ही गरीब थी। रेखा के पास रहने को कोई घर नहीं था, इसलिए उषा की माँ रेखा को रख लेती है। उषा बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी माँ बहुत ही घमंडी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उषा का बर्थडे आता है। माँ, आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी कि बाजार से कोई अच्छा सा ड्रेस मैं और रेखा जाके ले लेते हैं। तुम्हें रेखा को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें लेना है तो जाके ले लो, लेकिन रेखा को ड्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ, अगले हफ्ते रेखा का भी जन्मदिन आ रहा है, उसे भी तो ड्रेस की जरूरत पड़ेगी। नहीं, उसे ड्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल उसकी माँ उषा को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब रेखा सुन लेती है और उषा से कहती है, जाने दो उषा, वैसे भी मेरे पास ड्रेस है। जब मेरा जन्मदिन आएगा तब देखेंगे। चल ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। और फिर उषा चली जाती है। रेखा भी अपने कामों में लग जाती है। फिर सब मिल के उषा का बर्थडे मनाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन रेखा का बर्थडे आता है, लेकिन घर की नौकरानी होने के कारण उसके पास न तो अच्छा ड्रेस था और न ही केक लाने के पैसे। फिर उषा अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, आज तो रेखा का बर्थडे है, तो उसके लिए भी केक मंगवा दीजिए ना। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो घर की नौकरानी है और नौकरानी को बर्थडे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सुन के रेखा को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। बाहर एक आम का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ के रोने लगती है और कहती है, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए माँ? आप रहती तो आज मेरे लिए केक मंगा देती और मेरा भी जन्मदिन पूरा धूमधाम से मनाते। ऐसा कह के रेखा जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ अचानक एक परी आती है। उस परी की सर की ताज खो जाती है। उसे ढूंढते हुए परी रेखा के पास जाती है और रेखा से कहती है, बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? परी को ऐसे देख रेखा चौंक जाती है और कहती है, आप कौन है? मैं एक परी हूँ, लेकिन मेरी ताज इधर ही कहीं खो गई है। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। फिर दोनों मिल के ताज ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते रेखा को वह ताज मिल जाता है। फिर रेखा ताज परी को दे देती है। अब बताओ बेटी, तुम क्यों रो रही थी? फिर रेखा परी को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात है? तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ? हम तुम्हारे लिए केक लाएंगे और तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। इतना कहते ही परी अपनी छड़ी घुमाती है और एक बहुत बड़ा सा केक आ जाता है। फिर रेखा के लिए भी एक सुंदर सा लहंगा आ जाता है, जिसे पहनकर रेखा बहुत सुंदर दिखने लगती है। फिर रेखा अपना बर्थडे मनाती है। देखो रेखा, अब तुम्हारे पास इस लहंगा को पहनने और केक खाने के कारण तुम्हारे अंदर एक जादुई शक्ति आ गई है। अब तुम जिस भी बीमार व्यक्ति पर अपना हाथ रखोगी वो ठीक हो जाएगा। ये सब पाके रेखा बहुत खुश हो जाती है। फिर परी भी वहाँ से चली जाती है। रेखा भी अपने घर वापस आ जाती है और अपनी जादुई शक्ति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर अचानक उषा बीमार पड़ जाती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी उषा का तबीयत ठीक नहीं होता है। फिर रेखा कहती है, आप चिंता मत कीजिए चाची जी, मेरे पास परी की दी हुई एक जादुई शक्ति है, जिससे उषा को मैं ठीक कर सकती हूँ। फिर रेखा अपने हाथ को उषा के सर पर रखती है। हाथ रखते ही उषा पूरी तरह ठीक हो जाती है, जिसे देख उषा की माँ कहती है, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं और तुमने हमारी बेटी की जान बचाई। आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। ये सब सुन के रेखा बहुत खुश हो जाती है और उषा की माँ को गले लगा के रोने लगती है और फिर खुशी खुशी सब मिल के रहने लगते हैं।